अर्ज़ किया है कि जस्टिस तो बहाना है, ट्रॉफ़ी लेके जाना है, ट्रॉफ़ी ना मिली हमको तो चकरा कर गिर जाना है। आहा! ये चक्कर खा कर के चक्कर गिननी की तरह जो गिरती पड़ती रहती हैं ये आयशा कोठे वाली, उसको अगर बारबी हांडा एक आर्गुमेंट में बोल दे कि चक्कर आते रहते हैं तो आयशा के गुर्दे छिल जाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉमेडियन रोस्ट के नाम पर या फिर एक सार्काज़म वाले अंदाज में अगर हेल्थ पर एक मजाक बना दे तो किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूँ दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। अभी जो मैंने बात करी ये आपने कल रात के एपिसोड में देखी थी। आयशा को जो चक्कर आते रहते हैं उसके ऊपर अगर सुदेश लहरी जी अपने फनी अंदाज में कुछ बोल दे तो सब हंसते हैं, बट इसी चीज को अगर कोई कंटेस्टेंट हाईलाइट कर दे तो भाई गुर्दे छिल जाते हैं। इनफैक्ट ये चिंकी, जिसको कि एक वो टीवी वर्सेस यूट्यूबर वाली टास्क में इसने अनुराग ने काफी बढ़िया तरह से रोस्ट करा था कि आएगा आएगा, तब हर कोई चढ़ गया था उसके कैरेक्टर पर, जाते हो ये हो वो हो। लेकिन कल सुदेश लहरी जी ने भी तो बोल दिया कि कैरेक्टर पे जाती है, कोई पूछे तो कहती है मैंने नहीं बोला। तो यहाँ पर ईशा का जो अंदाज है उसके ऊपर सुदेश लहरी जी अगर कुछ लाइन गा कर सुना दे तो सब ताली बजा। तो यहाँ पर एक चीज निकल करके जो आती है ना कि एक पर्टिकुलर चीज या एक पर्टिकुलर लाइन कोई कंटेस्टेंट बोल दे, अब आप लोग कहेंगे भाई कंटेक्स्ट अलग होता है, ये अलग होता है, वो अलग होता है। जी नहीं, किसी को चक्कू मार के मार दो या गोली मार के मार दो, मरता आदमी ही है। तो ये कॉन्टेक्स्ट अलग था, ये था वो था। अगर आपको किसी बात से तकलीफ है तो फिर वो बात कोई अंदर वाला करे या बाहर वाला करे, आपको सेम तकलीफ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब बिग बॉस में देखते हैं कि कंटेस्टेंट जो रहते हैं वो अलग ही एक नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं। अरे नैरेटिव से हमें याद आया कि भाई ये जो प्रोमो आपने देखा जहां पर विक्की की फैमिली को कहीं ना कहीं सलमान खान कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, विक्की की भाभी से कुछ सवाल कर रहे हैं, विक्की की मम्मी के जो मीडिया में स्टेटमेंट। अरे भाई जहां तक मुझे याद है ये बिग बॉस है और यहाँ पर बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर शो के अंदर जो कुछ होता है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। यही सलमान खान है ना जो बिग बॉस 15 में बोला करते थे यहाँ पर बात हो रही थी विशाल कोटियान की, वो तो शो में है भी नहीं, जो बंदा शो में है नहीं उसकी बात क्यों करते हो। लेकिन कितनी बेशर्मी के साथ वही सलमान खान उमर रियाज का जो भाई आसिम बाहर था, आसिम के बारे में वो बात करा करते थे, तुम्हारा भाई भी ऐसा ही था, तुम भी ऐसे ही वैसे ही हो। वैसे इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, आपको याद दिला दूं कि आपने वीडियो को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है। हो सकता है कि आप लोग बोले डीएसके का धूप में बैठे को टोपी को लगा रखी है। अरे यार ऐसा है कि हमने रात में बालों में डाल लिया था बहुत सारा तेल और मॉर्निंग में हमने डाल लिया बालों में बहुत सारा शैम्पू, उसके बाद हमारे बाल जो है साला जमी नहीं रहे, अपना तो जेठालाल हो गया, मोए 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 मोए, बाल सेट ना होए होए, टोपी में बालों से छेद होए होए बबीता जी। अरे भैया रोस्टिंग वाले एपिसोड में हम खुद को ही रोस्ट कर बैठे। तो आइए अपनी बातें छोड़ करके एपिसोड में आते हैं। तो एपिसोड की जो स्टार्ट थी, अरे भैया एपिसोड की स्टार्ट तो वो एकदम जो नैरेटिव अंकिता थोप रही है ना, विक्की तेरे को थप्पड़ मार दूंगी, बेलन मार दूंगी, तू जा मनारा के पास। ये अंकिता मैडम जो कि डे 1 से खुद को मैं बहुत बड़ी दिल की हूँ, मैं लोगों को माफ कर देती, देख मुन्ना, हाँ मेरे अंदर ऐसा है मुन्ना, मैं दिल में रखती नहीं हूँ ना, मैं निकाल देती हूँ, मैं माफ कर देती हूँ, मैं बड़ी दिल की हूँ। और वो अपने रोस्ट में भी तो बोल रही थी मैंने पवित्र रिश्ता किया है, मैं रिश्ते पालती हूँ, अपने पति को लात भी मारती हूँ, लेकिन कोई उस चीज को अगर काउंट वो कर दे कॉल आउट तो ओ माय गॉड मैं रोके भी दिखा सकती हूँ मुन्ना, हाँ मुन्ना मुन्ना आ ई उ। कल रात के एपिसोड में, उससे पहले के एपिसोड में, उससे पहले के, इनफैक्ट इस वीक जितने भी एपिसोड आए हैं उनमें आपको एक अलग अंकिता दिखी है और डे 1 से जो अंकिता आई थी वो टोटली अलग अंकिता थी। इनफैक्ट ये अंकिता जो अपने रोस्ट वाले सेशन में भी रोस्ट कम कर रही थी, वो क्या बोलते हैं अपना मोनोलॉग कुछ ज्यादा दे रही थी। जब वो वंकुश अरोड़ा भी आया था, भाई वंकुश को मैं अच्छे से जानता भी हूँ और काफ़ी बढ़िया फनी लाइनें लिखता है, लेकिन इतनी बढ़िया लिखी लाइनों का भी सत्यानाश करके रख दिया अंकिता लोखंडे ने। और बारबी हांडा भाई रोस्ट के नाम पर क्या कर रही थी, मतलब खुद को चिल्ला रही है, चीख रही है, अतरंगी मुंह बना रही है। वैसे मुंह बनाने की जो कंपटीशन थी उसमें तो कल ये ईशा मालवीय ने भी बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करा और वो अभिषेक द चोमू कुमार ने एक शेर मारा था ना, ये आयशा तो नागिन है लेकिन इसमें फन नहीं है, उसी समय आयशा ने अपना फन मुंह फाड़ करके दिखा दिया फन। वैसे ये जो रोस्टिंग नाइट थी जहां पर सारे कंटेस्टेंट एक दूसरे को रोस्ट कर रहे थे, तो वहां सारे कंटेस्टेंट एक तरफ और मुन्नी बदनाम की रोस्टिंग और उसका जो वर्ड प्ले रहता वो एक तरफ। ऑल्दो मैं मुन्नी बदनाम को पसंद नहीं करता, लेकिन मुन्नी बदनाम ने रोस्ट सबसे बेहतर किया है। बट ओवरऑल अगर हम देखें ना
तो भाई सुदेश लहरी जो है वो महफिल लूट करके ले गए हैं, चाहे उनकी रोस्टिंग हो, चाहे उनके वन लाइनर्स हो, चाहे वो जो शेर व शायरी, कितना ज़बरदस्त और कितना बढ़िया अंदाज में मुन्नी बदनाम को रोस्ट करा सुदेश लहरी ने अपने कुछ गाने वाले अंदाज में कि दिमाग में जो ताला है शायरी उसकी चाबी मुन्ना बतला भी दो और कितनी है भाभी। क्या बात है, चाबी और भाभी और इसका मारूंगा ट्राई मारूंगा। अभिषेक को भी बढ़िया तरीके से रोस्ट करा, बारबी हांडा को भी रोस्ट करा, मुंह बनाती फिरती है। बारबी हांडा को आई थिंक भारती ने भी बोला है कि कितने मुंह बनाती है, और बारबी हांडा का जो डे वन से चड्डी बड्डी बना बैठा है मुन्नी बदनाम, उसने भी रोस्ट कर दिया कि आपको पता है मनारा का असली नाम क्या है, बारबी। भाई बारबी नाम है, बारबी डॉल करके फिर उसने विकी को भी रोस्ट करने की कोशिश करी और बारबी को भी रोस्ट करा कि कांच नहीं थप्पड़ मार दिया, दिल्ली में अभी नॉइज पॉल्यूशन कम होगा बिकॉज बारबी यहाँ पर है। मुन्नी बदनाम ने वैसे विकी को काफी बढ़िया तरीके से रोस्ट करा कि यहाँ जितने भी सेलिब्रिटीज बैठे हैं ना, और विकी भाई भी बैठे हैं, विकी भाई ने मेरे से कहा था कि तेरे जैसे 200 लोग मेरा काम करते हैं। चलो ठीक है, मेरे जैसे 200 लोग काम करते होंगे, लेकिन यहाँ एक है जो अपनी बीवी के नाम से है। तो मुन्नी बदनाम ने रोस्ट तो काफ़ी बढ़िया करा है, और जो उसने जेस्चर दिखाया कि ट्रॉफी उठा रहा है, माइक ड्रॉप वाले जेस्चर करके दिखाए हैं, आई थिंक मुन्नी बदनाम ने थोड़ा हवा में उड़ने लगा है। और मुन्नी बदनाम का हवा में उड़ना लाजमी भी है। एक तो क्या कि भैया जिस एरिया में वो एक्सपर्ट है, जिस फील्ड में वो एक्सपर्ट है, वो आपको करने को मिल गया। अंधों में कांड़ा राजा वाला आपको टैग मिल गया, बिकॉज चाहे अभिषेक कहें, विकी कहें, अंकिता तो एकता कपूर के मोनोलॉग पढ़ रही थी, मैं रिश्ते पालती हूँ, पवित्र रिश्ता शो करा है, विकी ऐसा है, मुनव्वर ऐसा है, मुनव्वर हार्टलेस है, फर्क नहीं पड़ता, क्या किस चीज़ के टूटने से फर्क पड़ेगा, तो ढक्कन बोतल। मैं सच बता रहा हूँ यार, अंकिता जो वहाँ पर सो कॉल्ड रोस्ट करने के लिए खड़ी हुई थी, एक तो मैं घड़ी देख रहा था कि भैया ये कब खत्म होगा, दूसरा मैं उसमें कुछ पंच लाइन या कुछ वन लाइनर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहाँ पर हंसना है। पूरे टाइम हम बस ऐसे ही देख रहे थे कि अच्छा हंसना है या नहीं हंसना है, मतलब भाषणबाजी वहाँ पर ज़्यादा हो रही थी। आयशा ने भी वहाँ पर कुछ रोस्टिंग वगैरह करी, मेरे को तो याद भी नहीं है कि आयशा ने क्या बोला, अंकिता ने क्या बोला, बिकॉज इनकी जो रोस्टिंग थी वो याद रखने लायक थी भी नहीं। वैसे यहाँ पर सुदेश लहरी ना इसको, अभिषेक को और मुन्नी बदनाम को और अच्छे तरीके से भी रोस्ट कर सकते थे। जिस तरह से अभिषेक ने एक वो मारा था ना कि मेरी और मुन्नी बदनाम की दोस्ती देखी आपने, एक कॉमन फैक्टर है, लड़की मेरे को मिलती नहीं है, इसको मिलती है, मिलती रहती है, स्टैंड बाय पर लेकर के चलता रहता, मेरे लिए स्टैंड नहीं लेता पर लड़कियों को स्टैंड बाय पर रखता है। आई थिंक ये जो लड़की वाला कनेक्शन है ना, इसके ऊपर सुदेश लहरी और कृष्णा कुछ, और इवन वंकुश अरोड़ा भी लिख सकता था। जैसे कि अभिषेक चाहता तो ये बोल सकता था कि देखो भैया मैं जिम करता हूँ, बॉडी करता हूँ, घोड़ों को नहीं मिलती है घास, लेकिन देखो गधे खाते हैं च्यवनप्राश। इस तरीके से कुछ रोस्ट हो सकता था कि भाई जिम जाने का, बॉडी बनाने का, बालों में जेल लगा के घूमने का क्या फ़ायदा, जब लड़कियों को एक ऐसा इंसान पसंद हो जो नहाता ना हो, धोता ना हो, बस शायरी मारता हो। तो इस तरह से कुछ रोस्टिंग होती, और सुदेश लहरी भी तड़का मार देते कि भैया बाहर वो गरम मसाला का सीक्वल बनने वाला है, उसमें मुन्नी बदनाम की कास्टिंग होने वाली है, और यशराज वाले भी लेडीज़ वर्सेस मुन्नी बदनाम लेकर के आना चाहते हैं, क्या करूँ ओ लेडीज़, मैं हूँ आदत से मजबूर। और एक और पिक्चर अनाउंस हुई है बाहर जिसका नाम है घोड़ों को मिलती नहीं घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश, फीचरिंग मुन्नी बदनाम एंड अभिषेक कुमार। इस तरीके से भी और बढ़िया रोस्टिंग होती और ज़्यादा मज़ा आता। अंकिता के लिए बोल सकते थे कि भाई किसी को क्या ही पता चलेगा, मैं रियलिटी शो में आऊँगी और पवित्र रिश्ता खेलूंगी, ऑडियंस तो चूतिया है, ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा। या फिर जिस तरीके से ये सुदेश लहरी ने गाने वाले अंदाज में कंटेस्टेंट को रोस्ट करा, वो बारबी हांडा का जो दोगलापन है कि वीकेंड पे कुछ दिखना, वीक भर कुछ और दिखाना है, बाथरूम में घुसना है और क्लास ही दिखाना है, दुनिया तो पागल है, कह के चूतिया बनाना है, बारबी ही मना रहा है। आई थिंक इस तरह के कुछ वन लाइनर्स या इस तरह के कुछ पंच लाइन्स सुदेश लहरी अपने अंदाज में बोलते तो भाई सोने पर सुहागा हो जाता। हालांकि सुदेश लहरी और कृष्णा अभिषेक ने काफ़ी बढ़िया तरह से एंटरटेन करा है। एक जो बेंचमार्क सेट कर दिया था, उस बेंचमार्क को सिर्फ मुन्नी बदनाम ही टच कर पाया है, अदरवाइज तो बाकी के सारे कंटेस्टेंट रट्टा मार रहे थे। हाँ, ये भी आप कह सकते हैं कि भैया मुन्नी बदनाम उस चीज़ में एक्सपर्ट है तो उसके लिए अच्छी बात थी। वहीं अरुण के लिए बोले तो भाई थोड़े नर्वस, थोड़े से मेरे को लग रहा है झिझक रहे थे, और ये होना लाजमी भी है क्योंकि ऐसी चीज़ें, अब मुन्नी बदनाम तो भाई हर रोज़ ही शोज़ वगैरह करता रहता तो वो तो आदी है, और अंकिता लोखंडे कैमरा देख करके अपने वो मोनोलॉग वाले मोड में चली गई। ये लोग तो क्या कि
मतलब कर सकते हैं, करी हुई है ये चीज़ें पब्लिक का सामना, इतने सारे लोगों के सामने परफॉर्म। बट आई थिंक अरुणिमा शेट्टी या फिर विकी इन चीज़ों के आदी नहीं है, तो उनकी रोस्टिंग में थोड़ी सी वो झिझक कहें या थोड़ा सा रहता ना एक ऑकवर्डनेस, वो साफ साफ दिखाई दे रही थी। एनीवेज ये रोस्टिंग वगैरह और इन सारी चीज़ों को आप साइड में करके मेन मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। जिस तरह से अंकिता लोखंडे ने कल भी इनसिक्योरिटी और जेलसी दिखाई है, इनफैक्ट ये रोस्टिंग में भी जब ये मनारा के ऊपर कुछ बोला था सुदेश लहरी ने, और मंकू की नहीं सुनते हैं मौत से खेलते हैं, तो ताली मारी थी ना इसने बारबी हांडा ने इसको विकी को, तो अंकिता वहाँ पर भी ताली क्यों मारी, अच्छा नहीं लगता ताली क्यों मारी। मतलब इतनी ज़्यादा ये एकदम निब्बी वाली जो भूमिका निभा रही हैं। मैंने आपसे कल भी कहा है यानी एक दिन पहले कि द रियल गेम विल बिगिन नाउ, और आप देख रहे हैं जिस तरह से अंकिता को महान दिखाने के लिए विकी की भाभी, विकी की मम्मी सबको गलत दिखाया जा रहा है, और हर तरीके से कहीं ना कहीं अंकिता को सही ही दिखाया जाएगा, विक्टिमाइज्ड दिखाया जाएगा। और भूलिएगा मत जिस तरह से कल सुदेश लहरी ने फ्लो में बोल दिया, जब कृष्णा अभिषेक पूछता है कि क्या लगता है ट्रॉफी कौन लेके जाएगा, तो सुदेश लहरी ने ऑल्दो मजाक में बोला है कि भाई ट्रॉफी तो विकी लेकर जाएगा बिकॉज अंकिता तो इंटरव्यू देती रहेगी ना। अब इस चीज से आप क्या समझते हैं, क्या ये चीज मजाक में बोली गई है या फिर मजाक में फ्लो में एक सच निकल गया है। पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं इसमें लगी रही कि देखा मुन्नी बदनाम क्या मस्त रोस्ट करता है। मुन्नी बदनाम ने जेस्चर भी दिए हैं ट्रॉफी उठाने के, और जैसा कि आप देखते ही आए हैं, हमें लगता है कि भाई जीतेगा कोई और, ट्रॉफी ले जाता है कोई और। आपने शिव ठाकरे को देखा, पूरा मतलब अटेंशन उसके ऊपर था, फोकस उसके ऊपर था, सब कुछ करता भी वही था, बट ट्रॉफी ले गया वो सुबक्कड़ स्टैन, सोते सोते ट्रॉफी ले गया। और बिग बॉस 12 में आपने देखा श्रीशांत ने पूरा सीजन रन करा, ट्रॉफी ले गई हलवा बनाने वाली। तो जिस तरह से आज वीकेंड का वार होगा जहां पर विकी की फैमिली को भी कहीं ना कहीं गलत डिक्लेयर कर देंगे सलमान खान, और अंकिता को एकदम विक्टिमाइज्ड अबला नारी का वो कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट देकर के चले जाएंगे। ये कुछ और नहीं है मित्रों, ये अंकिता मैडम को टॉप 2 में लाने की एक निंजा टेक्निक है। ये सारी चीजें देखकर ना मेरे जहन में एक डायलॉग याद आ रहा है, वो भूल भुलैया 2 पिक्चर में राजपाल यादव डायलॉग देते हैं कि जाते अच्छो तो बिग बॉस में चलो जातो, वहां कम से कम बेइज्जत होने के पैसे तो मिलते हैं। तो जिस तरह से ये मुन्नी बदनाम को जलील करने आयशा आई है, बाहर नाजिला ने मोर्चा खोल लिया, जिस तरह से विकी की फैमिली को भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जा रहा है, मुझे लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें ना एक परफेक्ट प्लान का हिस्सा हैं, और ये प्लान मेकर्स ने काफ़ी एडवांस में सोच समझ करके रखा था। अदरवाइज आप खुद सोचिए कि थ्रू आउट द वीक बहुत सारी बातें होती हैं, बट उसके बावजूद वीकेंड का वार में आप देखते हैं कि एक अलग ही नैरेटिव थोप दिया जाता है। पिछले वीकेंड भी अंकिता को जस्टिफाई करा था इसने करण जौहर ने, जबकि अंकिता खुद बोली है कि अपने पति को मारती हैं, लात मारती हैं, थप्पड़ मारने की बात करती हैं। मतलब ये सारी चीज़ें कोई सास अगर देखे तो हंसे, वाह क्या बहू मिली है ना, बेटे को कूटती है लेकिन हाँ बहू हमारी बहुत अच्छी है। वाह, ये नैरेटिव मतलब मेकर्स दिखाना चाहते हैं। अब दुनिया की जितने भी बहुएं होंगी वो तो यही करेंगी ना, पतियों को कूटेंगी, सास ससुर को गाली देंगी, और ऐसी बहुओं को मेकर्स जो है वो जस्टिफाई करेंगे, सपोर्ट करेंगे। इनफैक्ट ये सलमान खान जो खुद साला किसी रिलेशनशिप में ढंग से नहीं रह पाया, अपनी गर्लफ्रेंड्स को पीटा करता था, जिसके भाइयों के डिवोर्स हो चुके हैं, वो सलमान खान लोगों को रिलेशनशिप के ऊपर प्रवचन देता फिरता है। काश सलमान खान ने ये ज्ञान, ये प्रवचन अपने भाइयों को दिए होते, सोहेल को, अरबाज को, तो उनके डिवोर्स नहीं हुए होते। लेकिन आप देखें कि सलमान खान कैसे संत महात्मा 100 चूहे खा करके सलमान खान हज को चला वाले मोड में आएगा और अंकिता को महान दिखाएगा। ये सारी चीज़ें देख करके अब भी आपको लगता है कि बिग बॉस में जो होता है वो रियल होता है, प्री प्लान नहीं होता, तो ये एक भ्रम है, और इस भ्रम से आप जितनी जल्दी हो सके ना बाहर आ जाइए। भ्रम से मुझे याद आया कि काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वोटिंग ट्रेंड के, सब कह रहे थे कि भाई मुन्नी बदनाम के फैन भी आयशा को वोट कर रहे हैं, आयशा टॉप में है, ये है वो है। लो भैया, आयशा का तो एलिमिनेशन हो गया। और मैंने तो अपने कम्युनिटी पोस्ट में 1-2 दिन पहले ही डाला था ना कि यार पर्पसली मेकर्स एक टीम को नॉमिनेशन में लाना चाहते थे, लो आयशा चली गई है, हम 7-8 हैं, ये लिखा था बिग बॉस ने एक दिन पहले। अब एक कम हो गई है, और सुनने में आया कि चिंकी भी चली गई है, और चिंकी के निकलने की कहीं ना कहीं जो फील्डिंग है वो तो लास्ट वीकेंड ही करण जौहर सेट करके चला गया था। जिस तरह से चिंकी को बोला था तुम कन्वीनियंस की दोस्ती करती हो, तुम ये करती हो वो करती हो, और आज रात के एपिसोड में, आज नहीं शायद कल, चिंकी का भी एलिमिनेशन हो जाएगा। और आप शायद माने या ना माने, लेकिन चिंकी का भी एलिमिनेशन प्री प्लान्ड ही है। पहले समर्थ को निकाल दिया और चिंकी को निकाल दिया, और अभिषेक जो कि रोस्टिंग में खुद को हीरो हीरो बोल
रहा था। क्यों बोल रहा था? क्योंकि बाहर वो देख करके आया है और उसे पता है कि कैसे क्या होने वाली हैं चीज़ें। और वो लोग जो एक्चुअली में इस नूबड़े अभिषेक कुमार को वाक़ई में हीरो बोल रहे हैं, टॉप 2 में उसे रख रहे हैं। भाई मैं अभी भी वही बोलूँगा कि अभिषेक कुमार टॉप 2 मटीरियल नहीं है, वो टॉप 2 के पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। आप जस्ट वेट एंड वॉच वाले मोड में रहें और बस आराम से चिल आउट करके देखिए कि कैसे मेकर्स अपनी स्क्रिप्ट जो है वो थोपते हैं, जिसकी शुरुआत वो आज रात के एपिसोड से कर देंगे पूरी नेशनल टीवी पर, दुनिया जहां के सामने। विकी जो कि इतना गलत नहीं है, मैं ये मानता हूं कि वो दूध का धुला नहीं है, लेकिन वो इतना भी गलत नहीं है। और वो लोग जो आज अंकिता के हर हरकत को जस्टिफाई करते फिरते हैं, एक सेकंड के लिए आप लोग रोल रिवर्स करके देख लीजिए। अगर नेशनल टीवी पर विकी जैन अपनी पत्नी अंकिता को लात मार देता, थप्पड़ मार देता, उसे चूतिया, एसोल, पता नहीं क्या क्या बोलता, तो आप यकीन मानिए महिला आयोग कूद पड़ता कि नेशनल टीवी पर डोमेस्टिक वायलेंस कर दिया, ये कर दिया, वुमेन बीटर, ये वो। मतलब एक पुरुष जो है वो एक जेस्चर करा था ना इसने, विकी ने, वो जेस्चर करके बदनाम हो गया। लेकिन अंकिता मैडम इतने सारे गुनाह करके भी पवित्र आत्मा है, पवित्र रिश्ता। मतलब विकी की परिस्थिति के ऊपर एक शेर फिट बैठ जाता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। वैसे विक्की जैन का भी एलिमिनेशन लगभग होने ही वाला, क्या पता मिड वीक इविक्शन में विक्की और अरुण दोनों का पत्ता उड़ जाए। अब ये टनल के रास्ते जाएगा विक्की जैन या फिर मेन डोर से, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बट इस विक्की जैन के ऊपर ये मुन्नी बदनाम ने बहुत सारे मतलब डायलॉग्स भी चिपका दिए, शायरी भी चिपका दी कि चिड़िया उड़ गए, पेड़ रह गए, शाणा इधर है, डेढ़ रह गए, बगरी तो मैं कहा गया, इधर कुछ भेड़ रह गए, लाला टनल तक छोड़ के आऊँगा। तो वो छोड़ के आ भी सकता है, क्योंकि उसे तो अच्छे से पता है कि उसकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, मेकर्स का वरदान भी उसकी खोपड़ी के ऊपर रखा हुआ है। और जिस तरह से विकी और अंकिता को ये रोस्ट कर रहा था, जैसे बोला भी था ना मुन्नी बदनाम की अंकिता टीवी को मायका बोलती थी, ये मायका में जमाई कुछ ज़्यादा नहीं रह गया। खास तौर पर अंकिता के तो चेहरे पर दिख रहा था कि उन्हें कतई पसंद नहीं आ रही है ये रोशनी वगैरह। वहीं विकी जो है वो थोड़ी एक्टिंग कर रहा था हंसने की, हाँ हाँ मंगो मंगो, हाँ मंगो मंगो, और मैं कैमरे में तो करते कमरे में, हाँ हाँ मंगो मंगो। तो विकी थोड़ा सा एक्ट कर रहा था कि हाँ उसे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अंकिता जो है भाई वो भी दिखाना चाहती है ना कि जो दिल में होता है चेहरे पर होता है, और उन्हें पसंद नहीं आ रहा था जिस तरह से ये मुन्नी बदनाम जो है ये रोस्ट कर रहा था। बट जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि अंकिता को सिंपैथी देने की ज़रूरत है नहीं। डे 1 से यार जब अपने को सब कुछ दिख रहा है कि ये मुन्नी बदनाम यूज़ एंड थ्रो करता है, ये मुन्नी बदनाम के बारे में सलमान ने भी बोला था कि खोखली धमकी देता फिरता है, पीठ पीछे कुछ और बोलता है, और मुन्नी बदनाम ने कीचड़ भी डाल दिया था अंकिता के ऊपर। इसके बावजूद अंकिता मैडम और ये विकी जैन इस मुन्नी बदनाम जैसे आस्तीन के सांप को सीने से लगाए घूमते रहे। किया है तो भरो, पहले तो कहते तो और करो और करो। अब करने से मुझे फिर से याद आया कि आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और करने से मुझे एक बात और याद आई कि भैया ये वीडियो मैं खत्म भी कर देता हूं। आप कमेंट करके बताइएगा, जिस तरह से अभिषेक रोस्ट के नाम पर ओवर एक्टिंग कर रहा था, बारबी हांडा भाई साहब इतना क्रिंज, मतलब ना कुछ लाइन ना कुछ, बस चीख रही है, चिल्ला रही है, 17 मुंह बना रही है। कमेंट कीजिएगा इन सारी बातों के बारे में। और आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।